नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @हेल्थ ट्रेनर में। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, ऐसा कई बार बाज़ार में देखा गया है। जैसे मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं भी अपने शॉप में कई बार काउंटर में पेशेंट्स को दवाओं के रेट के बारे में जो है बहस करते लड़ते झगड़ते देखा जाता है। दोस्तों, इसका जो मूल कारण है वो ये है कि डॉक्टर्स द्वारा जो पर्चों पर दवा लिखी जाती है वो ब्रांडेड या पेटेंटेड मेडिसिन होती हैं, जिनकी कीमत जो है जेनरिक दवाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा जो है जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनमें पूर्ण रूप से जेनरिक दवाएँ ही बेची गई हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि जेनरिक दवाओं को खाना, लेना, खरीदना जो है वो उतना असरकारक नहीं होगा जितना कि ब्रांडेड दवाओं का, तो वो जो है बिल्कुल ही कुतर्क तरीके से बात कर रहा है और ये गलत है, मिथ्या बातें हैं ये। दोस्तों, हर आदमी को अधिकार होता है कि वो अपने जो खर्च हैं, विशेष तौर से दवाओं के ऊपर होने वाला खर्च, उसको जो है वो कंट्रोल कर सके, नियमित कर सके, निर्धारित कर सके। पर समस्या हमारे देश में ये है कि डॉक्टर्स जो है अधिकतर पेटेंटेड और ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो ब्रांडेड और पेटेंटेड महंगी दवाइयाँ ही खरीदे। दोस्तों, इसको कैसे कम किया जाए या ब्रांडेड दवाओं द्वारा जो है लूट को जो है वो कैसे घटाया जा सकेगा? तो दोस्तों, इसका एक तरीका है कि पेशेंट जो है सेम केमिकल इंग्रेडिएंट्स का, क्योंकि हर दवा में जो कार्य करने वाला जो सक्रिय तत्व है वो एक निर्धारित केमिकल होता है, और उसी निर्धारित केमिकल के समतुल्य अगर हम जेनरिक सक्रिय केमिकल या इंग्रेडिएंट जो है खरीदते हैं, तो उससे हमारा जो दवाओं के ऊपर होने वाला जो खर्च है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम अगर ऐसा करते हैं, ब्रांडेड के अगेंस्ट में जेनरिक मेडिसिन का सेवन करते हैं और उन्हें अपने बीमारियों के समय पे लेते हैं, तो क्या वो उतने ही असरकारक होंगी? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनके बनाने का स्टैंडर्ड बिल्कुल हूबहू उसी तरीके का होता है जैसा कि ब्रांडेड मेडिसिन का होता है। फ़र्क कहाँ आता है? रेट में अंतर क्यों है? तो दोस्तों, रेट का जो अंतर है, जो दाम में, जो कीमत में जो कमी आती है, वो इस बात के लिए आती है कि हर दवा में जो सक्रिय तत्व होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हमें असर देता है, जैसे पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल का काम बुखार उतारना है, बट क्या उस टैबलेट में, पैरासीटामोल की गोली में पैरासीटामोल के अलावा और दूसरी चीज़ें नहीं मिली हैं? उसमें मिली होती हैं, कई सारे केमिकल्स और मिले होते हैं, जैसे बाइंडर्स हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, टेस्ट मास्किंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं, जिनके द्वारा दवाओं का जो स्वाद है वो परिवर्तित किया जाता है। तो ये सारे जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं, इनकी शायद क्वालिटीज़ में और स्टैंडर्ड्स में आप ये देखेंगे कि जेनरिक में और ब्रांडेड दवाओं में अंतर पाया जाता है। शायद इसी कारण जो है उनके रेट जो है वो कम होते हैं। और रेट कम होने का एक और महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनकी मार्केटिंग के ऊपर, उनके प्रमोशन के ऊपर जो कंपनियां हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। और इसके ऊपर जो मेन खर्च होता है, सबसे पहला जो खर्च होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो ये होता है कि किसी भी दवा को बनाने में कई वर्षों का जो R&D का खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो पेटेंटेड दवाओं पे जो है हमेशा जो है लागू किया जाता है, मान किया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नई दवाओं की खोज करने में इतना धन संपत्ति, पैसा और समय और साइंटिस्ट का ज्ञान वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे जो भविष्य में हमको जो सुविधाएं मिल सकती हैं और एडवांस तरीके से जो दवाएं मार्केट में आ सकती हैं, उनकी संभावनाओं में कुछ न कुछ कमी आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए दोस्तों जो है ये हमेशा आपके हाथ में होता है। जैसा कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है मैं आपको देना चाहूँगा। आप लोगों को अगर याद हो तो आपने आमिर खान साहब जो अगर एक प्रोग्राम आता था बहुत सालों पहले, सत्यमेव जयते, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें एक राजस्थान के IAS आए थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के तरीके से आपको एक समझाया था कि सपोज़ करिए कि आपको जैसे दूध पीना है, गाय का दूध पीना है, ठीक है। अभी गाय का जो दूध पीना है तो आप किसी भी गाय का दूध पी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से आपको जैसे अगर पैरासीटामोल खाना है तो आप किसी भी कंपनी का पैरासीटामोल लेके खाएंगे जिसके स्टैंडर्ड जो है वो ब्रांडेड और जेनरिक दोनों ने मेंटेन किए हों, तो वो आपको समान असर देंगे। दोनों में जो है कार्य करने के तरीकों में कोई बहुत विशेष अंतर मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो उसमें उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी और सटीक उदाहरण से इसको समझाया था कि जो गाय का दूध है
तो हमारे देश में क्या होता है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि रामू की डेयरी की गाय का दूध का पीना है। तो रामू की डेयरी जो है ना वो थोड़ा महंगा दूध बेच रही है। और हमारे देश में अक्सर क्या होता है कि पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं तो वो क्या करता है कि दूध को छोड़ देता है और रामू की डेयरी ढूंढने लगता है। और जब आप रामू की डेयरी ढूंढने लगेंगे तो निश्चित तौर से रामू जो है वो कुछ ना कुछ लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो जब तक हम इन ऐसे जो रामू हैं इनका मोह नहीं त्यागेंगे, है ना, तब तक जो है हम इन दवाओं के खर्चों से ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आज से ही मैं आपको एक सलाह दूंगा कि हालांकि ये बड़ा कठिन काम है एक और चीज़ की, एक आम जनता जो है ये कैसे पहचाने कि जेनरिक कौन सा दवा है और कौन सा ब्रांडेड दवा है। तो इसका पहचानने का एक लगभग अनुमानित तरीका मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि पेशेंट और कस्टमर तो ये कभी नहीं पहचान पाएगा अपनी आंखों से, क्योंकि उसको ये तजुर्बा भी नहीं होता है और ना ही कंपनियों के बारे में, ना ही प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में कि कौन सा दवा जेनरिक है, कौन सा दवा ब्रांडेड या पेटेंटेड है। तो इसको पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आज की डेट में ये देखा गया है कि लगभग हर जो व्यक्ति है उसके जान पहचान, रिश्तेदार, घर परिवार, मोहल्ले, है ना, मतलब कोई ना कोई विश्वसनीय आदमी जो है वो मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो आप ऐसे किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के पास जाकर ये समझ सकते हैं कि ये जो दवाएं उनको प्रिस्क्राइब की गई हैं क्या इनकी जेनरिक ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो उनमें और ब्रांडेड दवाओं में रेट में कितना अंतर है। और अगर आपको रेट में अंतर काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है तो आप उनको ले सकते हैं। अभी एक समस्या और है, एक समस्या ये है कि जैसे जो जेनरिक दवाइयाँ हैं तो वो कई सारी जो हमारी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं वो बनाती हैं, जैसे सिप्ला है, एल्केम है ना, इस टाइप की जो इस्टेब्लिश कंपनियां, इस्टेब्लिश मतलब जिन्होंने कई सालों तक अथक प्रयास से अपना नाम बनाया है, जब वो दवाइयाँ बनाती हैं तो वो क्या करती हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के और मार्केटिंग के उनको पूरी तरीके से पालित करती हैं या पालन करती हैं, आप ऐसा समझिए। तो कोशिश करिए कि जब भी आप जेनरिक भी खरीदिए तो उसमें भी आप ये ज़रूर देखिए कि वो जो जेनरिक है वो किस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपना एक मेडिकल चलाता हूँ, संचालित करता हूँ, है ना, और साथ ही साथ मुझे जो है वो लगभग 10 वर्षों का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल्स और मार्केटिंग का बहुत अच्छा तजुर्बा है। और मैंने जो है इस हिंदुस्तान की बड़ी ही इस्टेब्लिश कंपनियाँ जिनमें ल्यूपिन, मैनकाइंड और जाइडस कैडिला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में काम किया है। और मैंने देखा है कि ये सब कंपनियां जो हैं ये ब्रांडेड मेडिसिन तो बनाती हैं, साथ ही साथ जेनरिक मेडिसिन भी बनाती हैं। तो अगर आप जेनरिक मेडिसिन खरीदते हैं प्लस उस जेनरिक मेडिसिन पे किसी अच्छे ब्रांड का टैग लगा होता है, ब्रांड का टैग इन द सेंस कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो भी अच्छा होना जरूरी होता है। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बता दूँ कि मैं दुकान संचालित करता हूँ, शॉप मेरा फार्मेसी है, तो मैं ये देखता हूँ कि आज की डेट में मार्केट में जो जेनरिक है ना वो भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा बेस्ड आ गया है। प्रोपेगेंडा बेस्ड का इसकी चर्चा में अपन बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। तो प्रोपेगेंडा बेस्ड का मतलब ये है कि एक तरीके का लालच दिया जाता है, आप इसको आम भाषा में समझिए कि एक लालच के तौर पे बेची जाने वाली दवाई है। तो उसमें क्या है कि कई सारे जो दुकानदार हैं, है ना, विशेष तौर से वो दुकानदार जिनका बिजनेस थोड़ा कमज़ोर रहता है ना, या जिनके पास डॉक्टर्स नहीं रहते या पेशेंट्स का फ्लो कम रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स को, कस्टमर्स को डिस्काउंट का ऑफ़र देते हैं। और डिस्काउंट कैसा देते हैं, 10%, 15%, कुछ में हो सकता है बहुत करीबी हो तो वो ज़्यादा भी दे दें, पर वो उस पेशेंट को ये नहीं जानकारी देते कि जो वो दवा दे रहा है वो जेनरिक है ना। जबकि जेनरिक दवाओं में अगर सही तरीके से देखा जाए तो उस पेशेंट को वो दुकानदार 10-15% से कहीं ज़्यादा, कई दवाओं में तो मतलब आप 50-50% तक का मार्जिन जो है वो दे सकते हैं आसानी से, मतलब उसके बाद भी मेडिकल स्टोर ओनर को जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉफिट या मतलब ऐसा कह सकते हैं आपकी सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि जब भी दवा खरीदे तो कुछ मोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए। पहला, अगर आपको दवा महंगी लगती है तो आप उन दवाओं के समतुल्य जेनरिक दवा आराम से आसानी से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैं आपको जो है सलाह दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में सलाह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना।
और दूसरा क्या है कि जेनरिक भी अगर आप खरीदिए तो कोशिश करिए कि जेनरिक भी आप एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड वाली कंपनी का ही परचेज़ करिए। आपको मेरी सलाह, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सेवा का मौका देते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी सलाह, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सेवा का मौका देते रहिएगा।